नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्पेशल और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर पूंजीपति उनकी जमीन को ले लेंगे और उसके बदले में उन्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं। किसान ने एक उदाहरण के जरिए इस पूरी कहानी को समझाया और बताया जो कृषि कानून बनाए गए इनको निरस्त कर एक दोबारा नए तरीके से कानून बनाया जाए, वो कि किसानों की सहमति से। जो नया कानून बनाया जाए उसमें किसानों का हित किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, इसके लिए किसान स्वयं तय करेंगे और कानून किस तरीके से बनना चाहिए इसको भी किसान स्वयं अपने तरीके से बनाएंगे। करेगा। आपको पता है, एक बार अभी कुछ सालों पहले पेप्सिको ने पंजाब में आलू बोने के लिए कहा था। किसानों ने आलू बोया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बोया। एक साल बहुत अच्छा दाम मिला। अगले साल उन्होंने दोगुनी फसल को उसको बोया, भंडारण की जगह नहीं बची। पता है पेप्सिको ने क्या किया था? कड़े लेके उन्होंने वो प्लास्टिक का डब्बा ले रहे थे, जो उसमें से घुसेगा ABCD कर दिया। बिल्कुल जी, किसान मर गया। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप कहते हैं कि फसल का ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूँ इस कानून की ये कमी है, जमीन भी होगा इसमें। बाबूजी ये जो करते हैं, जिस दिन किसान गरीब प्राइवेट वाले जो करते हैं वो अपने 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 30% कृषि एग्रीकल्चर का छूट लेते हैं वो। आज तो किसान पड़ोसी से ले लेता है, किसी साहूकार से उधार लेके फसल बो लेता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिस दिन कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर देगी तो उस कानून में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टर को पूरा अधिकार है कि किसी भी स्रोत से अपने पैसे को वापिस ले, भले किसान की जमीन जाए। फिर क्या फायदा हुआ इसका? हमें तो चाहिए ही नहीं है कानून। और हमें एक सीधी बात है, क्या सरकार के किसी फैसले को, सरकार के किसी बिल को हम उसमें चर्चा नहीं कर सकती? जनता को अधिकार नहीं उसका समर्थन करे या विरोध करे? हमें अधिकार नहीं हम दिल्ली में जाके अपनी बात रखें? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपना भाव तय करें। किसान के अलावा कोई भी आदमी अपने उत्पाद का भाव तय करता है। एक माचिस से चूहे खा ले, 1 रुपए से कम नहीं बेचेगा वो। एक पैकेट उसका गल जाए वो उस कीमत से कम नहीं बेचेगा। हमारी मजबूरी है कि हमें पैसा चाहिए तो हम किसी भी भाव में बेचने को तैयार हैं, इसीलिए MSP चाहिए। और आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसमें अविश्वास बढ़ता है और उस अविश्वास से ये होता है कि किसान जन आंदोलन की तरफ को जाता है, जो आज स्थिति है। तो हमारी सरकार से अपील है, इन बिलों को खारिज किया जाए। संशोधन का इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, इनको खारिज किया जाए और किसानों को बुलाकर बैठाकर इस बात को तय किया जाए कि नया बिल किसान हित में कैसे लागू हो। धन्यवाद। भारतीय किसान